क्या प्राचीन समय में विशाल मानव धरती पर हुआ करते थे जो साइज और ताकत में साधारण इंसानों को मात देने का दम रखते थे। जायंट ह्यूमंस की हिस्ट्री एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। भारत से लेकर अमेरिका तक लगभग सभी माइथोलॉजी में हमें जाइगेंटिक लिविंग बींग्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म की किताबों में भी विशाल मानव के बारे में जिक्र किया गया है। जैसे इस्लाम धर्म में याजूज माजूज का जिक्र है, हिंदू धर्म में रावण का भाई कुंभकर्ण काफी विशाल था। ठीक इसी तरह बाइबल में नेफिलिम जायंट्स के बारे में बताया गया है। असल में ईश्वर के कुछ फरिश्तों ने जब धरती की महिलाओं को देखा तो उनका मन मचल गया। वो धरती पर आए और सुंदर महिलाओं के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए। उन स्वर्गदूतों और महिलाओं के संभोग से जिन बच्चों का जन्म हुआ वो साधारण नहीं थे। वे बच्चे काफी तेजी से ग्रो करते थे और उनका साइज 12 से 15 फीट तक हो जाता था। उन जायंट्स को नेफिलिम कहा गया। इसको लेकर बाइबल में काफी विस्तार से चर्चा भी की गई है कि कैसे उन नेफिलिम्स ने धरती पर आतंक और अनैतिकता फैलानी शुरू कर दी। चारों ओर व्यभिचार और काम वासना बढ़ गई थी। उसके बाद धरती पर एक प्रलय आई जिसमें सभी जायंट्स खत्म हो गए। लेकिन क्या सच में धरती पर कभी कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन रहा करती थी जहां पर जायंट्स का राज हुआ करता था? क्या जायंट्स की थ्योरी सही है या फिर यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है जो किसी खास मकसद से फैलाई गई है? आइए इतिहास की कुछ कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में अब तक कई ऐसी डिस्कवरीज हो चुकी हैं जो जायंट ह्यूमंस के सबूत पेश करती हैं। इन आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में लार्ज वेपन शामिल है। ग्रीस में डबल एक्सिस की खोज की गई थी जो साधारण कुल्हाड़ी से काफी बड़ी है। जापान में नोरिमित्सु ओडाची की खोज हो चुकी है जो एक जायंट तलवार है। इसके अलावा डेनमार्क में भी साधारण साइज के मुकाबले काफी बड़ी कुल्हाड़ी और मोरक्को में कई एंशिएंट जायंट टूल्स की खोज हो चुकी है। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग कोनों में कई बड़े स्कल्स, स्केलेटन और बोन्स भी पाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, कई जगह जायंट फुटप्रिंट्स के निशान भी नजर आते हैं जो मनुष्यों के फुटप्रिंट्स के मुकाबले कई गुना बड़े होते हैं। और वो फुटप्रिंट्स किसी जानवर के नहीं बल्कि इंसानों के ही होते हैं। कई चट्टानों और पहाड़ों में सैकड़ों हजारों साल पुराने फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। ये सभी बातें सिर्फ एक और इशारा करती हैं कि जायंट ह्यूमंस की कहानियां काल्पनिक नहीं है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज और हिस्टोरिकल एविडेंस दोनों झूठे बिल्कुल नहीं हो सकते। अमेरिका के इलिनॉइस राज्य में कोहिका नाम की एक एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट मौजूद है जो अपने माउंट्स और पत्थर के टॉम के लिए फेमस है। ब्रैड ऑल्सन ने यहाँ पर बारीकी से रिसर्च की और पाया कि यहाँ पर जो मकबरे हैं उनके अंदर जायंट बॉडीज को दफनाया गया होगा जिनकी लंबाई 7 से 8 फीट रही होगी। वहां से कुछ जायंट स्केलेटन्स भी बरामद किए गए, लेकिन बाद में वो सभी स्केलेटन गायब कर दिए गए, जिसका रहस्य अमेरिकी जांच एजेंसी के अलावा कोई नहीं जानता। काहोकिया में आज से 1000 साल पहले करीब 50,000 लोग रहा करते थे, यानी एक अच्छी खासी सभ्यता यहाँ रहती थी। इसी सभ्यता में कई जायंट्स भी रहा करते थे और ये सभ्यता अपने ज़माने में एडवांस मानी जाती थी। उनके पास एडवांस वाटर सिस्टम मौजूद थे, एग्रीकल्चर से लेकर टेक्सटाइल तक की जानकारी उन्हें थी। इतना ही नहीं, वो विशाल स्ट्रक्चर्स बनाने में भी माहिर थे। उस सभ्यता के लोगों ने काहोकिया में 200 से ज्यादा माउंट्स का निर्माण किया था। ये माउंट्स कुछ पिरामिड्स की शेप जैसे नजर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी जायंट की मौत होती थी तो उसके सम्मान में एक माउंट का निर्माण कराया जाता था। इतना ही नहीं, कुछ डोमन्स भी यहाँ पर बने हुए हैं जो मैसिव स्टोन्स के हैं। इन डोमन्स को लैंडमार्क के तौर पर बनाया गया था जिससे पता चले कि कहाँ कहाँ पर जायंट्स को दफनाया गया है। एक अन्य थ्योरी के मुताबिक ट्राइब्स और कबीलों के जो सरदार होते थे वो लंबाई में सबसे बड़े हुआ करते थे। नेफिलिम जैसे जायंट्स को कबीलों का सरदार नियुक्त किया गया था जिनकी लंबाई 12 से 15 फीट तक होती थी। वे लोग लड़ने में माहिर होते थे। उन जायंट्स ने अलग अलग सभ्यताओं के लोगों को खेती कराना सिखाया, साथ ही युद्ध करना, हथियार बनाना और पशुपालन जैसे काम भी आम लोगों को सिखाए थे। क्योंकि वो जो जायंट्स थे उनका संबंध किसी सुप्रीम गॉड या दूसरी दुनिया के लोगों से था। ऐसा माना जाता है कि ईस्टर आइलैंड पर जो माओई स्टैचू बने हुए हैं उन्हें भी जायंट्स ने ही बनाया है और हर जायंट की हाइट के अनुसार उन स्टैचूज की हाइट रखी गई थी। ईस्टर आइलैंड पर बने स्टैचू की लंबाई 13 फीट है। साल 1918 में हेरोल्ड और एडो वार्डलॉ ने मिलकर एक बच्चे को जन्म दिया था। उस बच्चे ने दुनिया का सबसे लंबा इंसान होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।
उसकी हाइट 8 फीट 11 इंच थी। वो लड़का 22 सालों तक जीवित रहा और जब तक वो जिंदा रहा उसकी हाइट लगातार बढ़ती रही। डॉक्टर्स ने बताया कि एक एबनॉर्मलिटी के कारण ऐसा हुआ है। बच्चे की पिट्यूटरी ग्लैंड्स और कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स के कारण उसकी हाइट लगातार बढ़ रही है। इस समस्या को हाइपरप्लासिया कहा जाता है। सिर्फ वो बच्चा ही नहीं बल्कि आज के समय में भी करोड़ों लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा नजर आता है जो सबसे लंबा होता है। साधारण इंसानों से उसकी लंबाई 2 से 3 फीट अधिक होती है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि प्राचीन समय में जो जायंट्स हुआ करते थे उनका कोई जीन्स आज भी हमारे डीएनए में छिपा हुआ है। कभी कभी वो जीन डोमिनेट कर जाता है और बच्चा एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगता है। साल 2019 में रेगिना अपनी एक टीम के साथ आइलैंड ऑफ सर्डिनिया में रिसर्च कर रही थी। अपनी रिसर्च के बाद रेगिना ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द जायंट्स ऑफ सर्डिनिया। इस बुक में उन्होंने बताया कि सर्डिनिया आइलैंड पर कुछ जायंट बोन्स उन्हें मिली हैं। उन सभी बोन्स को उन्होंने इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा में जांच के लिए भेजा। बोन्स का डीएनए सामने आया तो पता चला कि वो सभी इंसानों की ही हड्डियां हैं और उनका डीएनए भी काफ़ी चौंकाने वाला था। उनके डीएनए में RH ग्रुप सबसे ज़्यादा कॉमन पाया गया। रेगिना ने कहा कि यही डीएनए धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला और आज भी हम इंसानों के अंदर यही डीएनए कहीं छिपा हुआ है। यानी कि हम सभी ह्यूमंस प्राचीन समय जायंट्स के साथ अपना डीएनए शेयर करते थे। एक ट्रैवलर और एक्सप्लोरर थे जिन्होंने अपनी किताबों में एशिया की यात्राओं के बारे में भी लिखा है। एक बार व्यापार के उद्देश्य से वो चीन आए थे। चीन में मार्को पोलो ने देखा कि इंपीरियल पैलेस के बाहर कुछ विशाल ह्यूमंस खड़े थे। उनकी लंबाई 15 फीट तक थी और वे महल की पहरेदारी कर रहे थे। मार्को पोलो को ये देखकर काफी हैरानी हुई। ऐसा भी माना जाता है कि प्राचीन जायंट्स को लैंग्वेज की, टेक्नोलॉजी की और सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में बहुत कुछ पता था और दुनिया भर में जो भी मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स बने हुए नजर आते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जायंट्स का ही हाथ रहा होगा। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के दौरान सुमेरियंस, अकाडियंस, एसीरियंस और बेबीलोनियंस मिलकर अनुनाकी गॉड की पूजा किया करते थे। अनुनाकी दिखने में तो हम इंसानों जैसे थे लेकिन इनका साइज काफी विशाल हुआ करता था। कुछ तो हम जैसे ह्यूमंस से डबल साइज के थे। इन गॉड्स के बाल लाल रंग के होते थे। यूरोप, साइबेरिया और नॉर्थ अमेरिका में इन देवताओं को काफी अहम माना जाता है। वहीं मिस्र की कुछ प्राचीन इमारतों और मंदिरों में ऐसी कलाकृतियां, ड्राइंग और नक्काशियां देखने को मिलती हैं जिससे पता चलता है कि पहले के समय में वाकई जायंट्स हुआ करते थे। कई ऐसी तस्वीरें और नक्काशियां हैं जिसमें एक इंसान को बाकी सभी इंसानों से काफी बड़ा और ताकतवर दिखाया गया है। खासतौर पर टेम्पल ऑफ डेंडर्स में इस तरह की झलक साफ नजर आती है। भारत के हिंदू संस्कृति में भी कहा जाता है कि पहले के समय में जानवर भी काफी विशाल हुआ करते थे। उकाब नाम का गरुड़ इतना बड़ा था कि वो अपने पंजे में विशाल हाथी को भी दबोच कर ले जाता था। ऐसे ही न जाने कितने ही उदाहरण हमें विभिन्न धर्मों की माइथोलॉजी में देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या वाकई में जायंट्स हुआ करते थे या फिर ये सब लोगों की कल्पना मात्र है? कुछ लोगों का कहना है कि धरती पर कभी जायंट्स हुए ही नहीं। जायंट्स की अफवाह सिर्फ लोगों द्वारा फैलाई गई थी। अपने कबीले या एरिया को सुरक्षित रखने के लिए ये अफवाह फैला दी जाती थी कि जायंट्स उस जगह की रखवाली कर रहे हैं। इससे विदेशी ताकतें पास आने से घबराती थी। यानी एक लिमिट सेट करने और दूसरों को डराने के लिए जायंट्स की थ्योरी का निर्माण किया गया था। लेकिन फिर जो हमें हड्डियां, स्केलेटन और फुटप्रिंट्स मिले हैं वो भला कैसे झूठे हो सकते हैं? यकीनन इस धरती पर कभी ना कभी जायंट्स का राज जरूर रहा होगा। विज्ञान भले ही आज इन सभी बातों को न माने, लेकिन आने वाले समय में जब कुछ और रहस्यों से पर्दा उठेगा तो विज्ञान को भी इन बातों को मानना पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या धरती पर कभी जायंट्स का अस्तित्व रहा होगा या फिर ये सभी सिर्फ कल्पना ही मात्र है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।